आप सभी ने बॉलीवुड का ये पॉपुलर आइटम सॉन्ग तो जरूर सुना होगा। आप एक बार इस आइटम सॉन्ग के डांस स्टेप्स को देखिए। आप इस आइटम सॉन्ग को अपनी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय भी नहीं कर सकते। कोई फैमिली किसी मूवी को देखने थिएटर जाती है, उन्हें ये डांस मूव्स ऑकवर्ड फील कराने के लिए काफी हैं। जहां एक समय पे सिनेमा में हमें इंडियन कल्चरल डांस फॉर्म्स जैसे भांगड़ा, ओडिसी, रॉफ, लावनी ये सब देखने को मिलता था, लेकिन आज ये सब गायब हो चुका है और हमें केवल और केवल डांस के नाम पे आज इन आइटम सॉन्ग्स में नग्नता परोसी जा रही है। हर एक आइटम सॉन्ग का एक सेट पैटर्न बन चुका है, जहां पे आपको तड़कती भड़कती लाइट्स, जगमगाता हुआ बैकग्राउंड और एक पतली दुबली लड़की बहुत ही छोटे कपड़ों में कमर मटकाती हुई देखने को मिलेगी। और कैमरा एंगल उसके शरीर के हर एक अंग को फोकस कर रहा होता है, जिससे कि मेल ऑडियंस को कैटर किया जा सके। तो आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे के बारे में बात करेंगे कि ये आइटम सॉन्ग्स का कल्चर आखिर बॉलीवुड और ओवरऑल इंडियन सिनेमा में आया ही कहां से, और क्या हर बिग बजट फिल्म में इन आइटम सॉन्ग्स का होना जरूरी है। इंडियन सिनेमा में आइटम सॉन्ग्स कोई आज की कॉन्सेप्ट नहीं है। 80s 90s से ही हमें आइटम सॉन्ग्स इस इंडियन सिनेमा और खासकर बॉलीवुड में देखने को मिले हैं, जहां वेस्ट में एक तरफ मॉडर्नाइजेशन, क्लबिंग, डांसिंग इन सब का कल्चर बढ़ रहा था, तो इसी सब का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस एक हमारी इंडियन सिनेमा पर पड़ा। इसी वजह से हमें आइटम सॉन्ग्स का आविष्कार देखने को मिला। अगर हम आइटम के लिटरल मीनिंग पर जाएं तो यह वर्ड मुंबई के लोकल एरिया में टपोरी और गुंडों द्वारा लड़कियों को छेड़ने के लिए यूज किया जाता था। इवन अभी भी कुछ लोग यूज करते होंगे। तो ईव टीजिंग के लिए यूज किया जाने वाला ये वर्ड कब मेन स्ट्रीम सिनेमा का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया, हमने कभी नहीं सोचा था। इनफैक्ट आज हम किसी भी बिग बजट मूवी की कल्पना इन आइटम सॉन्ग्स के बगैर कर ही नहीं सकते हैं। जितनी चर्चा आज बिग बजट फिल्मों की होती है, उतनी ही चर्चा में ये सारे आइटम सॉन्ग्स रहते हैं। म्यूजिक एंड डांस हमारे इंडियन कल्चर का बहुत ही बड़ा हिस्सा रहे हैं। शुरुआत से ही पुरानी से पुरानी फिल्मों में भर भर के सॉन्ग्स देखने को मिला करते हैं। 90s की फिल्मों में कम से कम 20 से 25 सॉन्ग्स हुआ करते थे, और इन सारे सॉन्ग्स की प्रॉपर एक म्यूजिक एल्बम हुआ करती थी। कोई भी इंडियन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चाहे हिट हो या फ्लॉप, लेकिन उन सभी के सॉन्ग्स का हिट होना तय हुआ करता था। लोग फिल्म को तो भूल जाते थे, लेकिन उनकी जुबान पे ये सॉन्ग्स हमेशा रहा करते थे। इसी वजह से इन सभी सॉन्ग्स को एज अ मार्केटिंग टूल यूज किया जाने लगा। अगर ऑडियंस को बस किसी भी तरह से किसी फिल्म के सॉन्ग्स पसंद आ जाएं, तो वह थिएटर में उस फिल्म को देखने खिंची चली आती थी। इवन यह फॉर्मूला आज तक इंडियन सिनेमा में फॉलो किया जा रहा है। इसीलिए आपने नोटिस किया हुआ कि हर फिल्म की स्टोरी एंड प्लॉट तो लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन उसके हर सॉन्ग को इस तरह से इंजीनियर्ड किया जाता है कि वह ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा थिएटर्स तक बुला सके, ज्यादा से ज्यादा वायरल हो सके वो सॉन्ग। और इसी कैटेगरी में आइटम सॉन्ग्स का यूज किया जाता है एज अ मार्केटिंग टूल। जितना ज्यादा आइटम सॉन्ग हिट होगा और जितना ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन वह आइटम सॉन्ग गेन करेगा, उतने ज्यादा ही चांसेस हैं कि ऑडियंस थिएटर में उस फिल्म को भी देखने आए। इसी वजह से इन आइटम सॉन्ग्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि सारी की सारी मेल ऑडियंस उस आइटम सॉन्ग्स को एंजॉय करने के लिए थिएटर में जरूर जाए एक बार। इन आइटम सॉन्ग्स का अक्सर फिल्म के प्लॉट और स्टोरी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। या तो उन्हें फिल्म के स्टार्टिंग में प्लेस किया जाता है, या फिर एंड में आजकल प्लेस करने लग गए हैं, और कभी कभी हीरो की एंट्री को दिखाने के लिए भी इन आइटम सॉन्ग्स का यूज किया जाता है। लेविश सेट्स लाइट्स, कलरफुल बैकग्राउंड, वाइब्रेंट क्लॉथ, ये सभी मिलके इंस्टेंटली इंडियन ऑडियंस को ग्रैब कर लेते हैं। 1970s में क्लबिंग कल्चर का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस इंडियन सिनेमा में भी देखने को मिला, और इसी वेस्टर्नाइजेशन के बाद हमें तीसरी मंजिल और श्री 420 जैसी पुरानी फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स का इंट्रोडक्शन देखने को मिला। और अनफॉर्चुनेटली इसी मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्सुअलाइजेशन को विमेन एम्पावरमेंट एंड फ्रीडम का सिंबल माना जाने लगा। 90s की ढेर सारी फिल्मों में किसी क्रिमिनल लॉर्ड या फिर किसी डॉन की गर्लफ्रेंड इन आइटम सॉन्ग्स पर डांस परफॉर्म किया करती थी, जो कि मोस्टली किसी फिल्म का एक नेगेटिव कैरेक्टर हुआ करती थी। इन सॉन्ग्स में यह डांसर एक इमोडेस्ट कैरेक्टर को शोकेस किया करती थी, जो मेंस को अपने चार्म से अट्रैक्ट करती है, ड्रिंक करती है, स्मोक करती है, और जो भी सबसे बड़ा क्राइम लॉर्ड है, ड्रग लॉर्ड है, उसे एंटरटेन करती है। इस आइटम डांस के ट्रेंड को उस समय पे कुक्कू ने आन, सेबेस्टियन, आवारा जैसी फिल्मों में स्टार्ट किया था। कुक्कू उस समय पे
1940s में सबसे बड़ी आइटम गर्ल हुआ करती थी, आज की नोरा फतेही से भी ज्यादा फेमस हुआ करती थी। उसके बाद 1950s में कुक्कू इंट्रोड्यूस ए न्यू फेस टू बॉलीवुड, उसका नाम था हेलेन। ये मेरा दिल यार का दीवाना, मेरा नाम चुन चुन चू, पिया तू अब तो आजा महबूबा ओ महबूबा, ये मेरा दिल ओ हसीना जुल्फों वाली, आज भी हर इंडियन की मेमोरी में एकदम फ्रेश है। उसके बाद 1980s में सिल्क सिमता इन आइटम सॉन्ग्स की जान बन गई। अब इन फिल्मों में कोई नेगेटिव कैरेक्टर इन आइटम सॉन्ग्स पर परफॉर्म नहीं किया करती थी, बल्कि फिल्म की मेन फीमेल लीड ही इन आइटम सॉन्ग्स पर परफॉर्म किया करती थी। हर फीमेल एक्ट्रेस के लिए आइटम सॉन्ग्स उनके लिए एक एंट्री डोर बन चुका था। बहुत सारी फीमेल एक्टर अपनी एक्टिंग और अपनी मूवीज की वजह से नहीं, बल्कि वह अपने आइटम सॉन्ग्स की वजह से फेमस हो रही थी। माधुरी दीक्षित का धक धक करने लगा, 1 2 3, चोली के पीछे क्या है, इस तरह के सॉन्ग माधुरी दीक्षित की पहचान बन गए थे। इनफैक्ट सोल फिल्म का यह गाना आई हूँ यूपी बिहार लूटने इतना फेमस हुआ, इतना वायरल हुआ कि पहली बार शिल्पा शेट्टी को आइटम गर्ल का टैग मिला। इस पैटर्न के बाद कई सारी एक्ट्रेसेस ने इसे सक्सेस का एक शॉर्टकट समझ लिया और बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स को परफॉर्म करने लगी। जिस सक्सेस और स्टारडम को पाने के लिए किसी भी एक्टर को कई सारी फिल्मों में बहुत सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, वह सक्सेस और स्टारडम एक आइटम सॉन्ग से उन्हें बहुत जल्दी मिल जाती है। इसीलिए आज हर रोज एक लड़की को किसी आइटम सॉन्ग के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसकी शरीर की नुमाइश की जाती है। ऐसी कई सारी फीमेल एक्टर्स हैं जिन्हें आइटम सॉन्ग्स के थ्रू बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस कराया गया। लेटर उन्हें इन्हीं बॉलीवुड फिल्मों में एज ए लीड एक्ट्रेस भी कास्ट किया गया। मल्लिका शेरावत, मल्लिका अरोरा, राखी सावंत, मेघना नायडू, उर्मिला मातोंडकर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इनफैक्ट कई एक्ट्रेसेस को किसी फिल्म में एक्टिंग करने से ज्यादा अमाउंट बस केवल एक आइटम सॉन्ग में परफॉर्म करने से मिल जाता है। तो फिर भला ये एक्ट्रेसेस क्यों ना किसी आइटम सॉन्ग में डांस परफॉर्म करें, भले ही वह कितना भी बलगर क्यों ना हो। लेकिन 2010 के बाद से इन सारे आइटम सॉन्ग्स ने एक नया ही टर्न ले लिया और अपने आप को केवल और केवल सेक्सुअलाइजेशन एंड वल्गरिटी के नाम पे बेचने लगे। लगातार डांसर्स के कपड़े छोटे होने लगे और इन सारे सॉन्ग्स के लिरिक्स का सब्जेक्ट भद्दा होने लगा। कहीं मुन्नी बदनाम हो रही थी तो कहीं शीला जवान, कहीं चिकनी चमेली पौआ चढ़ा के नाच रही थी तो कहीं कोई फेविकॉल से सीने पे फोटो चिपका रहा था और कंटिन्यूअस सारे आइटम सॉन्ग सुपरहिट हो रहे थे, जिससे डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स की हिम्मत बढ़ती जा रही थी और उन्हें एक फॉर्मूला मिल चुका था ऑडियंस को थिएटर तक बुलाने का। कई सारे 90s के हिट सॉन्ग्स को फिर से रीमेक किया जाने लगा और बिना किसी क्रिएटिविटी और मेहनत के कई सारे न्यू आइटम सॉन्ग्स को बनाया जाने लगा। पहले तो इन आइटम सॉन्ग्स में डबल मीनिंग या फिर इनडायरेक्ट वे में सेक्सुअलाइजेशन एंड वल्गैरिटी को प्रमोट किया जाता था, लेकिन आज तो यह सब एकदम डायरेक्ट एंड खुल्लम खुल्ला हो रहा है। अगर आप इन आइटम सॉन्ग्स की लिरिक्स पे जरा भी ध्यान दो तो आपको इनमें केवल सेक्स, अफेयर, न्यूडिटी, ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन, हुकअप, ड्रग्स, एल्कोहल, इन सभी का ग्लैमराइजेशन होते हुए देखने को मिलेगा। आज इन आइटम सॉन्ग्स में ये सारी कुरीतियां एक साथ हमें बड़े स्टेज पे ऐसे देखने को मिलती हैं जिससे जनता को भी यह सब अब नॉर्मल लगने लग गया है। मेन डांसर अपने साथ हो रहे मोलेस्टेशन एंड ईव टीजिंग को एंजॉय करते हुए देखने को मिलती है। कई मर्द उसे भेड़ियों की तरह घूर रहे होते हैं और उसे छू रहे होते हैं, लेकिन उस डांसर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वह भी इस प्रोसेस को एंजॉय कर रही है। कैमरा एंगल बार बार किसी भी डांसर के हिप्स, क्लीवेज, वेस्ट को इस तरह से फोकस करके ऑडियंस को दिखाता है कि ऑडियंस केवल और केवल इस स्क्रीन से चिपकी रहती है। एंड आयरनी इज कि इस सब को विमेन एम्पावरमेंट एंड फीमेल फ्रीडम के नाम पर सेल किया जाता है और जो छोटे दिमाग के युवक इस सब प्रोसेस को देख के एंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें ये सब रियल लगता है। उनके दिमाग में एक फीमेल डांसर की एक ऐसी इमेज क्रिएट हो जाती है कि उन्हें लगता है कि हर फीमेल डांसर एक बाजारू औरत है और उसे वह उसकी परमिशन के बिना कभी भी कहीं भी छू सकते हैं। इसीलिए आज हमें बिहार जैसी स्टेट्स में कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। इससे साफ पता चलता है कि जिन आइटम सॉन्ग्स का काम केवल और केवल ऑडियंस को एंटरटेन करना होना चाहिए था, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट वह पूरी की पूरी यूथ का ब्रेन वॉश कर चुके हैं। एंड हम सभी लोगों के बीच ये सब नॉर्मलाइज होता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे आज इन अश्लील सॉन्ग्स को रिक्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट पेरेंट्स भी आज अपने छोटे छोटे बच्चों को इन आइटम गर्ल्स की तरह रेडी करके ये सारे भद्दे डांस स्टेप्स को सिखा रहे हैं। स्कूल एंड कॉलेजेस में ये सारे आइटम सॉन्ग्स आज कल्चरल एक्टिविटीज का पार्ट बन चुके हैं। कुल मिला के नग्नता और अंग प्रदर्शन आज इस मॉडर्न सोसाइटी में मॉडर्न होने का एक सिंबल बन चुका है।
एक समय था जब भारत अपने क्लासिकल फोक डांस की वजह से जाना जाता था, जहां भरतनाट्यम, कथक, मोहिनी अट्टम, भागड़ा, लावनी, बिहू इस तरह के डांस को परफॉर्म करने वाले डांसर्स को रिकॉग्नाइजेशन मिला करती थी। लेकिन आज की जनरेशन की डांस आइडियल्स मलाइका अरोरा और नोरा फतेही जैसी आइटम गर्ल्स हैं। तो दोस्तों आप बताइए कि आपकी क्या राय है इन आइटम सॉन्ग्स के बारे में। अगर आपकी कोई भी राय है इस वीडियो या फिर मेरे बारे में तो कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मेरा भी यूट्यूब करियर स्टार्ट हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।